पंजाब में होनहार, केपी में इंतशार। जहां हाथ में लैपटॉप वहां बच्चों की जुबान पर गाली है। केपी वालों, खुदा का वास्ता है, अपनी आंखें खोलो। इंतशार, नफरत और जलाओ घिराव को मुस्तरद कर दो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में खिताब। कहा, मेरे वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में डाला। उन्हें कई बार दिल के दौरे पड़े, प्लेटलेट्स गिर गए, लेकिन उनका मजाक उड़ा गया। हमें कभी ख्याल नहीं आया कि मुखालिफ को तकलीफ दें, उसका खाना बंद करें। जिस किस्म की सहूलत वो चाह रहा है, हुकूमत दे रही है। सियासी इख्तिलाफात को जातियात में नहीं बदलना चाहिए। ऐनक के साथ बानी पीटीआई की एक आंख 70% दुरुस्त, दूसरी आंख की बिनाई 6/6। मेडिकल टीम ने भी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। ऑपोजिशन रहनुमाओं और जाती मौलजीन को तफसीली ब्रीफिंग दे दी। केपी हुकूमत आइन और कानून की पासदारी करे। मावराए आइन इकदाम पर कानून हरकत में आएगा। बानी को इलाज की तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। दानियाल चौधरी की यकीन दहानी। कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तफरीक, नफरत और आग लगाने के बयानिए पर रहे तो रिलीफ नहीं मिलेगा। मेडिकल रिपोर्ट देखी, ना ही हमारे डॉक्टर्स की बानी से मुलाकात कराई गई। सियासत नहीं कर रहे, बानी की सेहत अहम तरीन मामला, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर की समा से गुफ्तगू। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इंसाफ तक रसाई बुनियादी हक है। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने केपी हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस के धरने खत्म कर दिए। रेड जोन और पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते बहाल। महमूद अचकज़ई की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस का धरना जारी। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस आया अफरीदी को खत। बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जेल में मौजूद सूरत हाल से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। 12 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी। फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स में मजमुई तस्वीर हमाहंग नजर आई। जेल में दरखास्त गुजार के हालात में फिलहाल कोई मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। रोजमर्रा मामलात, खुराक के इंतजामात और सिक्योरिटी सूरत हाल भी तसल्ली बख्श करार। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट में ज़लज़ला। एक ही दिन 5 हदें गिर गई। 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,74,400 पर आ गया। वजीर आजम का दौरा ऑस्ट्रिया। वियना में फेडरल चांसलरी पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने तासुरात भी कलमबंद किए। वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तकरीब से खिताब शेड्यूल। ऑस्ट्रियन क़यादत से मुलाकातों में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अबूजबी के नायब हुक्मरान शेख तनून बिन जायद अल नहियान से मुलाकात। इक्तसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए मुसलसल हमाहंगी की अहमियत पर जोर। फेक न्यूज माशरे के लिए खतरनाक, अब वॉइस भी फेक आ गई। यूट्यूबर पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं, इसे संजीदा लेना होगा। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, विफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट बनाया है। डिफेमेशन का कानून भी मौजूद है, लेकिन मुझे याद नहीं किसी को सजा मिली हो। फेक न्यूज की रोकथाम के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। और पाकिस्तानी कौम हमारे लिए ऑक्सीजन, पाकिस्तान की जीत में ही हमारी फतह। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मुजफ्फराबाद में पहले ओवरसीज़ कश्मीरीज़ कन्वेंशन से खिताब। कहा, ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। बहुत जल्द मीरपुर में ड्राई पोर्ट तामीर किया जाएगा। माहौल दोस्त तवानाई को फ़रोग दिया जाएगा। रमजान से पहले महंगाई का झटका। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा। नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 7 रुपए 32 पैसे इजाफा। 275 रुपए 77 पैसे लीटर में फरोख्त। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। मार्केट मस्बत आगाज के फौरी बाद मनफी जोन में चली गई। 1,79,000 की हद भी गवा बैठी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स कमी। सरमायाकार परेशान।
वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए। वियना में अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तकरीब से खिताब शेड्यूल। ऑस्ट्रियन क़यादत से मुलाकातों में बामी दिलचस्पी की उमूर और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। बांग्लादेश में नए वजीर आजम की हल्फ बर्दारी कल होगी। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए ढाका रवाना हो गए। बांग्लादेशी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। बड़े मैच में बच्चों जैसा खेल, बैटिंग ऑर्डर मुकम्मल फेल। भारत पाकिस्तान को 61 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। कोलंबो में 176 रन के हदफ का ताक़ुब करती है कौमी टीम 114 पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी नहीं पहुंच सके। उस्मान खान 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर। बुमराह, पांड्या, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के 2-2 शिकार। रिवायती हरीफ से मुसलसल छठी हार। फ्लॉप शो ने तमाम दावों का पोल खोल दिया। सुपर 8 तक रसाई के लिए पाकिस्तान को अगला मैच हर सूरत जीतना होगा। नमीबिया से मुकाबला 18 फरवरी को शेड्यूल। आओ दर्शन कराओ और वापस जाओ। बल्लेबाजों ने तू चल मैं आया की रविश न छोड़ी। कौमी टीम ओवर भी पूरे न खेल सकी। एक के बाद एक शिकार। कागजी हीरो मैदान में 0। साहिबजादा फरहान सिफर। साइम 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सलमान ने 4 और बाबर ने 5 स्कोर करके विकेट गंवा दी। शादाब के 14, नवाज के 4 और फहीम के 10 रन। पाकिस्तानी बॉलिंग भी बुरी तरह फ्लॉप। शाहीन, अबरार और शादाब की पिटाई टीम की रुसवाई। पहले तारीफों के पुल, अब विलन करार। कप्तान सलमान आगा ने शिकस्त का मलबा स्पिनर्स पर डाल दिया। कहा पावर प्ले में विकेटें गिरना नाकामी थी। ऐसे मैचेस में जज्बात उरूज पर होते हैं। टीम को संभलना होगा। भारत ने हमें आउट क्लास कर दिया। कोच का भी एतराफ। बैटिंग में नाकाम हुए। पूरी टीम मायूस है। माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीदें टूट गई, ख्वाब चकनाचूर, शायकीन अफसुर्दा। हर बार आस लगाते हैं, हर बार मार खाते हैं। गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलने वालों को टीम में लाता कौन है? रिवायती हरीफ से शिकस्त पर क्रिकेट दीवाने बरस पड़े। बोले क्या खिलाड़ियों ने कौम को शर्मिंदा करवाने का ठेका ले रखा है? कभी तो फॉर्म में आओ, कभी तो कुछ करके दिखाओ। मुझे फैसले का इख्तियार हो तो बाबर, शाहीन और शादाब को बाहर बिठा दूं, नए लड़कों को खिलाऊं। शाहिद आफरीदी फट पड़े। सीनियर खेले जा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे। भारत के खिलाफ कप्तानी अच्छी नहीं थी। हमने ट्रम्प कार्ड को छुपाए रखा। अकेडमियों में लोगों की नौकरी लगी है लेकिन काम नहीं हो रहा। जो जिम्मेदारी पूरी ना करे उससे उम्मीद भी ना लगाएं। साबिक कप्तान की समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। जोर का जोड़ में गुफ्तगू। भारत के हाथों क्रिकेट की फिर रुसवाई। गेम ऑफ जेंटलमैन का वकार फिर दागदार। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में भी इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हैंडशेक नहीं किया। शायकीन की कड़ी तनकीद। भारतीय टीम के हथकंडे शर्मनाक करार। मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात का है? आपने जब मेरी बहन को ईद की रात को निकाल के जेल में बंद किया, आपको अपनी बहनों और बीवी का और माँ का ख्याल नहीं आया? जेल काटो, अब रो क्यों रहे हो? बानी पीटीआई ने मुझे बंदूक की नोक पर रखने की धमकी दी थी। मेरी बहन को रात को गिरफ्तार किया, उस वक्त कुछ याद नहीं था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा जितना आप झुकेंगे उतनी इज्जत मिलेगी। नाराज बलोचों को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की दावत दी। पंजाब में यकुम रमजान से जरूरतमंद खानदानों के लिए मरियम को बताएं प्रोग्राम का आगाज। मुस्तहिक अफराद को 24 घंटे में 10,000 रुपए तक इमदाद मिलेगी। वजीर आला की एक्सपर्ट पोस्ट। हेल्पलाइन, वेब पोर्टल और ऐप के जरिए हुसूल भी मुमकिन होगा। अमेरिका से मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरानी वजीर खारजा जनेवा पहुंच गए। सिफारती हुकाम और तकनीकी माहिरीन की टीम भी अब्बास इराक्ची के हमरा। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के साथ कभी भी मुआहिदा कामयाब नहीं हो सका। सदर ट्रंप फिर भी हर सूरत डील चाहते हैं। बुहीरा अरब में अमेरिकी बहरी बेड़े। अब्राहम लिंकन ने गश्त शुरू कर दिया।
न्यूजीलैंड में बारिश और तेज हवाओं से तबाही, दरख्त गिर गए, घरों को नुकसान, हजारों अफराद बिजली से महरूम। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी।